नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एसएससी ने इस बार से यानी 2026 से अपना पैटर्न जो है उसे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अपना पूरा पैटर्न जो है चेंज कर दिया है। इसमें कुछ नई चीजें जो आपको देखने को मिलेगी। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये इस बार चेंज हुई है वो है टाइम ड्यूरेशन की। ठीक है, तो पहले कैसे होता था जब हम एग्जाम देते थे, तो अगर हम जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या हम मैथ कर रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या होता था, पूरा टाइम मिलता था। यानी जो पूरे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होते थे, तो उसके लिए पूरा टाइम जो है वो दिया जाता था। बट इस बार कैसे हो गया, यानी 1 घंटे का टाइम ना होते हुए इस बार टाइम को ही डिवाइड कर दिया है। यानी कि जैसे क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी में, उस तरह इस बार टाइम को भी डिवाइड कर दिया है। यानी इस बार आप सबको पता होगा कि पार्ट वन जो है, ठीक है, पार्ट वन जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। उसके लिए 25 क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए। और इस बार टाइम जो है, इस बार टाइम जो दिया गया है वो है 15 मिनट। यही टाइम आपको दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी जो है वो है जनरल अवेयरनेस का, जीके, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के लिए, और इस बार उसमें भी टाइम दिया गया है 15 मिनट्स के लिए। यानी आपको रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया या मैथ हो गया या इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आपके लिए सिर्फ 15 मिनट्स ही लेफ्ट बचते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, क्या एक्चुअली ट्रिक्स होती है, क्या टेक्निक्स होती है, उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको पता चलने वाली है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि पहले के वक्त में और अभी के वक्त में काफी फर्क है एसएससी के पैटर्न में। ठीक है, तो पहले कैसे होता था, हमें 60 मिनट्स मिलते थे किसे सॉल्व करने के लिए, पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए। यानी अगर हम जीके जीएस के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, और अगर हमारे पास मैथ के लिए वक्त है तो हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन रह भी गए तो बाद में आके हम उसे सॉल्व कर सकते थे। बट अभी ऐसा रहा नहीं है। अभी क्या हुआ है, तो पार्ट ए जो है आपका पहले खुलेगा, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपको दिखेंगे। उसके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और उसके लिए सिर्फ 15 मिनट ही आपको दिए जाएंगे। जैसे ही 15 मिनट खत्म होते हैं, आपका टाइम जो है लॉक हो जाएगा, यानी वो टाइम जो है अपने आप खत्म हो जाएगा और आप पार्ट बी जो पे जो है वो शिफ्ट हो जाओगे। यानी आपको इस बार तेजी तो दिखानी है, काफी स्मार्टनेस जो है वो भी दिखानी है। तो तेजी और स्मार्टनेस को दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसी के बारे में हम जो है जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स में जो है कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो है उसको फॉलो करना है। तो पहले यूज करना है एक टेक्निक जो काफी बच्चे जो है यूज करते हैं, पास वन और पास टू। तो पास वन टेक्निक जो है उसे कहा जाता है 0 to 10 मिनट टेक्निक। ओके, एंड पास टू टेक्निक जो है उसे कहा जाता है 10 to 15 मिनट्स टेक्निक। अब इसमें होता क्या है, तो अगर आपके पास जो इजी क्वेश्चन है उसे आप क्या करना है, 10 to 10 मिनट्स में ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी जो आपको इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हो गया, उस पे 4 ऑप्शन है और हमें ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, मतलब पढ़ते वक्त ही समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, तो टिक करना है और आगे बढ़ना है, टिक करना है और आगे बढ़ना है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड से ऊपर का वक्त नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसे पढ़ने के लिए और उसे सॉल्व करने के लिए 20 मिनट से ऊपर जो है नहीं जाना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ होगा इजी क्वेश्चन के लिए। इसलिए इसे याद रखना, इसे पास वन टेक्निक कहा जाता है, जो स्कैन एंड सॉल्व होता है। मतलब स्कैन करना है, क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ये टेक्निक से आपके क्या हो गए, जो भी आपके क्वेश्चन इजी आपको लगते हैं ना, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे ही ये पास वन आपका क्रैक हो जाता है, उसके बाद उसी को, ठीक है, ये हार्डली 5 से 7 मिनट में ये जो है क्रैक हो जाता है। हमने दिए इसके लिए 10 मिनट, बट ये 7-8 मिनट में हो जाता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं उसको तो आप राइट राइट करके जो है आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आपको ये 10 मिनट के भीतर, बट रिमेनिंग जो आपके 5 मिनट्स बचते हैं उसमें अगर क्या करना है, उसमें आपको करना है जो आपको हार्ड क्वेश्चन लगते हैं, जो एक्चुअली लगते रहे कि थोड़ा वक्त जो है ले सकते हैं। और अगर आपको क्या करना है, एक चीज को समझ लीजिए कि आपको इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो मैं बाद में जाके पहले रीजनिंग वगैरह सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में जाके मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आऊंगा और फिर से इसे सॉल्व करने बैठूंगा। ऐसा इस बार नहीं होगा। 15 मिनट्स भी दिए गए हैं, 15 मिनट्स में आपको सॉल्व करके जो है आगे बढ़ना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए आपको क्या करना है, पास वन टेक्निक का यूज करना है। उसके बाद जाना है पास टू टेक्निक पे। पास टू टेक्निक पे क्या करना है, तो जो फ्लैग क्वेश्चन है, यानी जिस क्वेश्चन पे आपने फ्लैग लगा के रखा है, यानी जिस क्वेश्चन को आपको हार्ड लगता है, उसे क्या करना है, इसके लिए वो ज्यादा वक्त जो है वो लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले पास वन में ही आपको 7 से 8 मिनट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। मैंने तो 10 मिनट बताया, बट आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। बट उसके बाद जो रिमेनिंग 5 मिनट्स बचते हैं, अगर आपने पास वन को बहुत जल्दी क्रैक कर लिया तो यहाँ पे आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। बट हम 5 मिनट्स भी पकड़ लेते हैं तो 5 मिनट्स में हार्डली देखिए 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं।
ठीक है, 1 मिनट जो है एक क्वेश्चन के लिए आप लगा सकते हो, बट 5 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं। मतलब इतनी तो पढ़ाई आपकी होनी चाहिए कि मैक्सिमम इजी क्वेश्चन जो है वो आपके जल्दी से सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको भी पता होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मतलब नहीं है। आप निगेटिव पे चले जाओगे, पोस्ट जो है और दूर चली जाएगी। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से पोस्ट जो है वो और दूर जा सकती है। इसलिए कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है वो लाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो 5 मिनट्स आपके बचते हैं, ठीक है, 10 मिनट होने के बाद जो 5 मिनट्स बचते हैं, उसमें आपको सिर्फ डिफिकल्ट जो क्वेश्चन लग रहे हैं उसी को ही सॉल्व करना है, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है। और हर क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे 1 मिनट जो है वो दे सकते हो। यहाँ पे आपने 20 सेकंड दिए थे, बट यहाँ पे जो है आप 1 मिनट जो है वो दे सकते हो। इससे आपके 25 क्वेश्चन जो है वो काफी इजीली जो है सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि 25 क्वेश्चन है, तो आपको 10 मिनट के बीच में 20-20 सेकंड भी आपने एक एक क्वेश्चन पे दे दिया, तो आपके 25 क्वेश्चन जो है, मतलब 20 क्वेश्चन जो है तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है, जो आपको लगते हैं डिफिकल्ट है, उसे जो है आप बाद में 5 मिनट में एक एक मिनट लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। बट एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, जिस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ा भी नहीं है और चांसेस है कि इसके चारों भी ऑप्शन हमारे लिए नए हैं, उस क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना है। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि उस क्वेश्चन को हाथ लगाने से हमारा जो पोस्ट है इस बार काफी दूर जा सकती है, किसी और को मिल सकती है। इसलिए उस क्वेश्चन को जो है हाथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अभी अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए, ये तो आपको पेस वन एंड पेस टू की जो पास वन पास टू की टेक्निक जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर हम इसके जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज हमें क्या जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी, उसी को ही एक बार जो है देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट काफी बच्चों को लगता है वो है होता है मैथ। ठीक है, तो मैथ के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं? तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे फोकस करना है। ठीक है, ज्योमेट्री अगर आपका अच्छा नहीं भी हो चल जाएगा, बट अर्थमेटिक पे फोकस करना है। अर्थमेटिक पे काफी सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसलिए अर्थमेटिक पे फोकस करना है। इसलिए आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे फोकस करने के लिए आपको मेमोराइज काफी चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेमोराइज क्या क्या करना पड़ेगा आपको? स्क्वायर जो है वो मेमोराइज करके रखिए, हार्डली 30 तक जो है स्क्वायर मेमोराइज करके रखिए। क्योंकि एसएससी का जो पैटर्न है उसमें 30 तक के जो स्क्वायर है वो पूछे जाते हैं, यानी आपके जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। उसके बाद क्यूब जो है, आपको हार्डली 20 तक जो क्यूब तो लर्न होनी ही चाहिए। स्क्वायर्स भी आपको उसके भी सवाल आपको काफी अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आपको तीन चीजों पे यहाँ पे काम करना है, मेमोराइज करके रखने हैं, स्क्वायर्स, क्यूब एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और मेमोराइज कैसे करने हैं, तो रोज सुबह आप पहले तो एक लिस्ट बना लीजिए, सारे स्क्वायर को एक पेज पे लिख लीजिए, सारे क्यूब्स को लिख लीजिए, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज होते हैं उसको एक पेज पे जो है लिख लेना है। और इनको रोज सुबह एक बार पढ़ना है, रोज सुबह एक बार पढ़ना है, और रात को सोने से पहले एक बार पढ़ना है। ये तो अब दिन में 2 बार ये करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं सिर्फ 10 या 15 दिन में ही आपके पूरे स्क्वायर क्यूब जो है उसे याद हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना है, हमारा माइंड हमेशा इमेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। इसलिए आप जो देखते हो वही आपके माइंड में फिट होते जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, सुबह एक बार और रात को एक बार इस चीज को सिर्फ देखना है, उसे मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ देखना है आपको। ठीक है, सिर्फ एक बार पढ़ लेना है, सिर्फ एक बार देखना है। आपकी जो इमेज है ना वो अपने आप फिट हो जाएगी उस माइंड में। ठीक है, इसलिए जब भी आप उसे पेज पे लिखो ना, तो काफी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, ताकि वो अच्छी इमेज जो है आपके माइंड में फिट हो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। ये नासा वाले जो होते हैं वो यही टेक्निक को यूज करते हैं, इसे कैप्चरिंग टेक्निक कहा जाता है, इमेज को कैप्चर करके रखना। ठीक है, तो ये अगर आप मेमोराइज पूरी चीजें कर लेते हो, तो आपको अर्थमेटिक जो है काफी इजी जाने वाला है। ठीक है, और जो लेंथी प्रूफ्स यहाँ पे देने पड़ते हैं, जैसे ज्योमेट्री में आपको पता होगा पूरे लेंथी प्रूफ जो है देने पड़ते हैं। जहां पे लेंथी प्रूफ हो ना, उसे स्किप ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें पोस्ट निकाली है, हमें कोई उसमें पीएचडी नहीं करनी, हमें सिर्फ पोस्ट निकालनी है। इसलिए अर्थमेटिक पे फोकस करना है और लेंथी प्रूफ्स को स्किप करना है। ठीक है, जहां पे लेंथी मतलब काफी बड़ी बड़ी टेक्निक्स होती है, उसे पूरे तरह स्किप जो है वही कर दीजिए, और शॉर्टकट का थोड़ा ज्यादा यूज कीजिए। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह लर्न जो है करके रखिए, ताकि आपको जो है इसका अच्छा फायदा जो है वो हो सके। ठीक है, बट सर ये तो हो गया मैथ के रिलेटेड, बट इससे आगे जो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग में हम क्या कर सकते हैं, और साथ ही जीके में हम क्या कर सकते हैं। तो जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जैसे मिरर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, ये तो आपको सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त जो है लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी जो हूँ सेकंड में ही उसे सॉल्व कर देता हूँ, आप भी जो है सेकंड में ही सॉल्व करते होंगे, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा वक्त होना चाहिए। हाँ, बट जो नंबर सीरीज है, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग है, उसके लिए 15 सेकंड बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, 15 से 20 सेकंड जो है आप दे सकते हो, 15 से 20 सेकंड, उसके ऊपर मत दीजिए, क्योंकि हमें 15 मिनट में इसे क्रैक करना है। ठीक है, और रीजनिंग के लिए मुझे भी पता है थोड़ा वक्त लगता ही है। ठीक है, इसलिए आप 15 से 20 मिनट सिर्फ नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के लिए दीजिए, बट बाकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है उसके लिए कुछ सेकंड में ही उसे सॉल्व कर दीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए 10 से 15 मिनट काफी हो गए हैं, इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं देना है। और इसके लिए शॉर्टकट जो है वो भी होते हैं, अगर शॉर्टकट चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए रिलेटेड रीजनिंग की जो पीडीएफ है जिसमें सारे शॉर्टकट्स बताए गए हैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ कमेंट बॉक्स में पीडीएफ जो है वो टाइप कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद
बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए भी सिंपल आपको टेक्निक करना है। जीके के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि जीके भी आपको भी पता होगा, जो आते हैं वो हम टिक करते हैं, जो नहीं आते उसे स्किप कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे टाइम जो है बचाने वाला वक्त है। तो आपको इसे 5 से 7 मिनट में ही खत्म करना है। ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए हमें 15 मिनट दिए गए हैं, तो 5 से 7 मिनट में से ही खत्म करके जो है हम अगले सेक्शन पे जो है जा सकते हैं। हार्डली आप 8 मिनट जो है दे सकते हो, उससे ऊपर मत दीजिए, क्योंकि ये सबसे होता इंपॉर्टेंट होता है, ये होते हैं सारे फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, यानी आप यहाँ क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन दिख गया, हमने ऑप्शन पढ़ ली, हार्डली 5 सेकंड में जो है काम हो जाता है, 5 से 10 सेकंड में काम हो जाता है। अगर आंसर का जो ऑप्शन है वो हमें पता है, यानी क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें जो ऑप्शन है वो अगर हमें पता है तो हम टिक करेंगे, नहीं पता है तो हम आगे चले जाएंगे। इसलिए ये काफी इजी होता है जीके में, कि पता हो तो टिक कीजिए, नहीं पता हो तो स्किप करके आगे चले जाइए। यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें तो कुछ हम टेक्निक करके या कुछ फॉर्मूला फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, हाँ, याद करने में थोड़ा वक्त जा सकता है, तो 7 या 8 मिनट के बाद जो वक्त होता है उसमें जो है चीजों को याद करते रहिए। ठीक है, बट 7 से 8 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो उसको जो है बाद में, मतलब इसी 7 मिनट के बाद जो है सॉल्व कर सकते हो। बट 25 क्वेश्चन जो है आपके 8 मिनट में पूरे जो है एक बार रीड करके, और जो आते हैं उसे जो है राइट करके जो है आपके आगे जो है निकल जाने चाहिए। ये जो है क्लियर अपने माइंड में जो है रखिएगा। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस यानी ये जनरल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सिंपल ध्यान में रखिएगा, एक सिंपल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसे कहा जाता है सॉल्व फर्स्ट की स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व फर्स्ट में, ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेव फॉर लास्ट 5 मिनट्स। ठीक है, तो लास्ट के 5 मिनट जो है वो हमें किसे देने हैं, तो क्लोज स्टेट्स, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त भी जाता है, ये आप सबको पता होगा। तो इसके लिए लास्ट के 5 मिनट जो है आप दे सकते हो, बट पहले आपको कौन सा करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो रहेगी वो रहेगी वोकैबुलरी पे। ठीक है, क्योंकि जैसे जीके का सब्जेक्ट होता है जहां पे आपको जो चीजें लर्न है वो आप राइट करते हो और आगे निकल जाते हो, वैसे ही वोकेबलरी में आपको लर्न ही करनी है। ये कोई मेमोराइज वाले या कोई फॉर्मूला वार्मूला लगा के तो आप नहीं ला सकते। इसलिए जब वोकेबलरी आपको लर्न है आपके माइंड में, तो आपको क्या करना है, सिम्नोमी, एंटोनोमी, आइडम्स या मीनिंग जो भी वोकेबलरी है उसे एक बार देख लेना है, सॉल्व करना है और आगे चले जाना है। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए वोकेबलरी को सॉल्व करना है, आगे चले जाना है। उसके बाद ग्रामर एरर्स, क्योंकि आपका ग्रामर अच्छा होना तो एरर्स आपको जल्दी पता चल जाते हैं, इसलिए ग्रामर एरर्स पे फोकस करना है, जैसे सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर या स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन होते हैं उस पे काम करना है। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, आपको वोकेबलरी पे प्रायोरिटी देनी है, कि आपको वोकेबलरी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद ग्रामीण एरर जो भी आपको दिखते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और ये हो जाने के बाद जो लास्ट के 5 मिनट्स बचते हैं उसके लिए फिर क्लोज टेस्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप जा सकते हो। यानी पहले आपके 10 मिनट जो है वो वोकेबुलरी एंड ग्रामर एरर्स पे देने हैं, यानी जो ग्रामर होता है उस पे देने हैं। और क्लोज रीड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए 5 5 मिनट जो है वो देने हैं, क्योंकि इसे पढ़ने में हार्डली वक्त लगता है। ये मुझे भी पता है कि इसे पढ़ने में जो है हार्डली 1 मिनट जो है आपका जाएगा, बट ये एक पैसेज पढ़ने से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसलिए इसे पढ़ने में थोड़ा बहुत वक्त लिया तो चल जाएगा, 1 मिनट भी लिया तो चल जाएगा, बट क्वेश्चन जो उसके बाद आएंगे वो काफी इजीली जो है सॉल्व करने हैं, काफी तेजी से सॉल्व करने हैं। इसलिए मन लगा के जो है पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, कुछ आजू बाजू नहीं देखना है, सिर्फ मन लगा के पैसेज पे फोकस करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या टेक्निक ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले टेक्निक कि आपको टाइम को डिवाइड करना है सबसे पहले। ठीक है, जो हमें 15 मिनट्स मिले हैं उसे टाइम को डिवाइड करना है, क्योंकि 15 मिनट्स में हमें 25 क्वेश्चन का जो रिक्स है वो लेना है। ठीक है, तो रिक्स रिवॉर्ड की रेशो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट जो है उसे डिवाइड करना है 10 और 5 मिनट्स में। तो 10 जो यानी जो पास वन है उस टेक्निक में हमें क्या करना है, जो इजी क्वेश्चन है उस पे जाना है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमने देखा कि जो सॉल्व फर्स्ट कौन से करने हैं, जो इजी क्वेश्चन है। तो 10 मिनट में इजी क्वेश्चन, और जो लास्ट के 5 मिनट्स बचते हैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आते हो तो ही सॉल्व करना है, अगर नहीं आते हो तो ज्यादा वक्त उसमें नहीं गंवाना है, क्योंकि अगर आप उसमें सॉल्व भी कर देंगे तो भी इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो भी आप नेगेटिव में जो है चले जाएंगे, यानी आपकी पोस्ट जो है काफी दूर तक जा सकती है। ठीक है, बट पोस्ट को हमें पास लाना है। ठीक है, हमें भी काफी अच्छी मोटी सैलरी जो है लेनी है, इसलिए मोटा सैलरी लेने के लिए आपको क्या करना है, जो इजी सवाल है उसे 10 मिनट में सॉल्व करना है, और जो लगते हैं नहीं आ रहे तो उसे स्किप कर देना है। बट जो थोड़ा लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट वक्त ले सकते हैं, उसके लिए 5 मिनट, जो लास्ट 5 मिनट है उसके लिए रख ही देने हैं। ठीक है, उस लास्ट 5 मिनट में वही क्वेश्चन जो है सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये टेक्निक्स आप सॉल्व करते हो ना तो आपको काफी मदद जो है मिल सकती है, बट इन टेक्निक को आपको सॉल्व जो है काफी अच्छे तरीके से करना है, ताकि आगे जाके आपको फायदा जो है वो हो सके। ठीक है, अब 3 पिलर जो है आपको बता देता हूँ सक्सेस के, वो काफी पिलर्स आपको मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब लास्ट के जब एग्जाम का वक्त आ रहा हो तो सेक्शन मॉक टेस्ट जो है वो दीजिएगा। ठीक है, जिसमें 15 मिनट का लॉक लगा के आपको टेस्ट जो है वो देनी है। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस जो है होती रहे, और प्रैक्टिस किसकी करनी है, 10 और 5 की प्रैक्टिस करनी है, 10 पास 1 और 5 जो है पास 2 के लिए, यानी 10
10 क्वेश्चन इजी के लिए और लास्ट 5 मिनट जो है वो डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए देना है। स्टार्टिंग के 10 मिनट सिर्फ इजी क्वेश्चन जो है उसी के लिए देना है। सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होता है उसके लिए वक्त लग सकता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है उसे थोड़ा फास्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मॉक टेस्ट जो है ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है उसमें वक्त लगता है, और वक्त अगर ना गंवाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस जो है करना पड़ेगा। ठीक है। और पिलर 3 है कैलकुलेटेड स्पीड। आपको क्या करना है, लंबे लंबे जो चीजें है ना उसे मत कीजिए, सिर्फ सिंपल सिंपल फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए। इसलिए मैंने मैथ में बताया था कि आपको क्या करना है, क्यूब स्क्वायर्स एंड फ्रैक्शन जो होते हैं उसे मेमोराइज करके रखिए। तो आपको क्या होगा, ये लंबे लंबे कैलकुलेशन जो है बच जाएंगे, और जितना हो सके उतना शॉर्ट टेक्निक जो है उसे यूज कीजिए। इंटरनेट पे कई सारी शॉर्ट टेक्निक्स मिल जाएगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट टेक्निक्स के अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो या कोई भी उसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दीजिए या वीडियो टाइप कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो एंड पीडीएफ दोनों भी आपके लिए लेके आऊंगा, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ जो है टाइप कर दीजिएगा, मैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे फॉर्मूलाज की पीडीएफ, मैथ हो या रीजनिंग हो, पूरे फॉर्मूलाज की पीडीएफ जो है आपको दे दूंगा। ठीक है, सिर्फ आपको टाइप करना है पीडीएफ। ओके। तो ये थी कुछ टेक्निक, शायद आपको ये टेक्निक जो है थोड़ी बहुत काम में आई से आई, मतलब आने वाली जो एग्जाम है उसके लिए 101% जो है काम में आएगी। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो चाहिए हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि हमें क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहिए। मैं 101% जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है लाऊंगा। ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इसके रिलेटेड बैच चाहिए हो, ठीक है, और बैच काफी सस्ते में यानी 20 रुपीज 30 रुपीज में भी चाहिए हो, तो मुझे बैच जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी बैच जो है वो ला सकूं, और वो पूरी बैच जो है वो हार्डली 20 रुपीज से 30 रुपीज में ही रहेगी। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो ना तो चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रहिएगा और पढ़ाई जो है उसे करते रहिएगा।